नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंक एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी के रैंक और उनकी सैलरी के बारे में। किस रैंक की कितनी सैलरी है और सबसे छोटा रैंक कौन सा है, उससे बड़ा रैंक कौन सा है, उससे बड़ा रैंक कौन सा है और सबसे बड़ा रैंक कौन सा है और किस रैंक की कितनी सैलरी है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन आर्मी का सबसे छोटा रैंक, वो है सिपाही का। मीन्स कि सिपाही जो राइफलमैन होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, उनका ये रैंक होता है। तो इसके लिए आपको पे बैंड मिलता है, वो 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक मिलता है, जिसमें आपका ग्रेड पे हो जाता है 1800 रुपये और आपकी जो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है आपको, वो मिलता है 2000 रुपये। तो आपकी टोटल सैलरी हो जाती है कैश इन हैंड, वो हो जाती है 25,000 रुपये। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के सेकंड रैंक के बारे में, वो है लांस नाइक का जो रैंक है। इसके लिए आपको जो आपकी पे बैंड मिलता है वो आपको मिलता है 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक। और आपका जो ग्रेड पे मिलता है आपको, वो मिलता है 2000 रुपये। जो आपको सिपाही में मिलता था 1800 रुपये और लैंस नाइक में आपको मिलता है 2000 रुपये। और आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है 2000 रुपये। और जो आपकी टोटल सैलरी हो जाती है कैश इन हैंड, वो हो जाती है आपकी 30,000 रुपये लैंस नाइक। जो आपका सिपाही से इस पे प्रमोशन होता है लैंस नाइक में। अब बात करते हैं थर्ड रैंक ऑफ इंडियन आर्मी, वो है नाइक का रैंक। नाइक में आपको जो पे बैंड मिलता है 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक। और जो आपको ग्रेड पे मिलता है वो 2400 रुपये। और जो आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है वो 2000 रुपये। और जो आपकी टोटल सैलरी कैश इन हैंड मिलती है आपको 35,000 रुपये। अब जो फोर्थ रैंक है इंडियन आर्मी का, वो है हवलदार का। इसके लिए आपको मीन्स की सिपाही से बाद आप नाइक होंगे, नाइक से लैंस नाइक से बाद आप नाइक होंगे और फोर्थ रैंक में आप आ जाओगे हवलदार में। तो आपको जो पे बैंड मिलेगा वो 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक मिलेगा। और ग्रेड पे मिलेगा आपको 2800 रुपये और मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा 2000 रुपये। और जो आपको कैश इन हैंड सैलरी मिलेगी वो लगभग 40,000 रुपये मिलेगी। देखिए, ये अप्रोक्स में है, ये फिक्स नहीं है। इंडियन आर्मी की आपको अप्रोक्स में सैलरी बताई गई है। अब हवलदार से बाद प्रमोशन होता है नायब सूबेदार के लिए, जो उसके लिए आपको पे बैंड मिलता है वो 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक आपको मिलता है पे बैंड। उसकी जो आपको ग्रेड पे मिलता है 4200 रुपये। और जो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है 2000 रुपये। और जो आपकी सैलरी हो जाती है कैश इन हैंड, वो हो जाती है 45,000 रुपये। अब बात करते हैं सूबेदार की। जो सूबेदार बनता है वो नायब सूबेदार से प्रमोशन होकर बनता है और उसकी सैलरी होती है 9300 से लेकर 34,800 रुपये। और ग्रेड पे मिलता है 4600 रुपये। मिलिट्री सर्विस पे मिलता है 2000 रुपये। और जो आपकी कैश इन हैंड सैलरी हो जाती है 50,000 रुपये। अब सूबेदार से प्रमोशन होता है सूबेदार मेजर के लिए। तो जो सूबेदार मेजर की जो सैलरी होती है, जो आपको पे बैंड मिलता है वो मिलता है 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक। और जो आपको ग्रेड पे मिलता है वो 4800 रुपये। और जो आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है ये 2000 रुपये मिलता है। देखिए, आपका सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक 2000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे मिलता है और लेफ्टिनेंट को 6,000 रुपये मिलता है। अब सूबेदार मेजर की जो सैलरी कैश इन हैंड होती है वो 65,000 रुपये होती है। सूबेदार की जो कैश इन हैंड सैलरी अप्रोक्स मीन्स की लगभग होती है 65,000 रुपये। देखिए, फैक्चुलेट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। हम क्योंकि अब 7th पे कमीशन लग गया है तो इसमें सैलरी थोड़ी इंक्रीज भी हुई है आर्मी की। ये 6th पे कमीशन की सैलरी है लगभग वो भी। देखिए, लेफ्टिनेंट की जो सैलरी है वो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक है जो पे बैंड है। और जिसके लिए ग्रेड पे मिलता है आपको 5400 रुपये। और जो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है वो 6,000 रुपये। देखिए, 4,000 रुपये इसमें बढ़ चुका है जो आपका मिलिट्री सर्विस पे है लेफ्टिनेंट को। और जो इसकी सैलरी मिलती है आपको कैश इन हैंड, वो मिलती है लगभग 68,000 रुपये। देखिए, अब बात करते हैं कैप्टन की। तो कैप्टन को मिलता है, जिसे हम कप्तान भी बोल देते हैं। देखिए, कैप्टन को मिलता है 15,600 रुपये जो आपको, और 39,100 रुपये तक पे बैंड। और जो आपको इसमें ग्रेड पे मिलता है वो 6100 रुपये। और जो आपको
सर्विस मिलिट्री चार्ज मिलता है 6,000 रुपये, और जो आपकी कैश इन हैंड सैलरी हो जाती है 75,000 रुपये टोटल कैप्टन की। और अब बात करते हैं कैप्टन से जो प्रमोशन होता है मेजर की पोस्ट के लिए, तो जो उसका पे बैंड होता है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक। जो ग्रेड पे मिलता है 6,600 रुपये, और जो आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है वो मिलता है मिलिट्री सर्विस जो आपको चार्जेस वगैरह मिलती हैं 6,000 रुपये। और जो मेजर की सैलरी होती है वो लगभग 1,00,000 रुपये होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें हम, 37,400 जो उसका पे बैंड होता है 37,400 से लेकर 67,000 तक लेफ्टिनेंट कर्नल की यहाँ पर बात हो रही है। और उसका ग्रेड पे मिलता है आपको 8,000 रुपये, और 6,000 रुपये इसको मिलिट्री सर्विस मिलती है आपको। तो टोटल सैलरी हो जाती है आपकी 1,12,000 रुपये। अब बात करते हैं कर्नल की। कर्नल की जो सैलरी कैश इन हैंड मिलती है आपको 1,30,000 के करीब। तो इनकी सैलरी थोड़ी हाइड रखी गई है, ब्रिगेडियर की और मेजर जनरल की और आपकी लेफ्टिनेंट जनरल की, वो भी लगभग 1,30,000 से ऊपर होगी इनकी सैलरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जो ये सैलरी हैं ये अप्रोक्स हैं आर्मी की सैलरी हैं, ये 7th पे कमीशन की नहीं है, ये 6th पे कमीशन की हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।